जी तो दोस्तों, बहुत से ऐसे कवानीन हैं, बहुत से ऐसे लॉज हैं जिनका आपको नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि एक कॉमन शख्स के लिए, आम शख्स के लिए कोई बहुत से ऐसे कवानीन हैं, उनका पता उनको तभी चलता है जब किसी न किसी हवाले से उस चीज़ में उनका आमना सामना होता है या उनका किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है। मैं आप लोगों के साथ आज एक ऐसे कानून, आज एक ऐसे लॉ को और आज एक ऐसे लीगल प्रॉब्लम को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसका सामना हर शख्स को करना पड़ रहा है। बात कर रहा हूँ चालान की। आपके पास मोटर बाइक है, आपके पास ऑटो रिक्शा है, आपके पास कार है, आपके पास बस है, किसी न किसी शख्स को जो है चालान का सामना करना ही पड़ता है। ओवर स्पीडिंग की वजह से, मोबाइल यूज़ करने की वजह से, बहुत सी ऐसी रीज़न होती हैं कि कोई ना कोई चालान तो किसी न किसी का होता है, लाइसेंस नहीं होता, ओवर स्पीडिंग होती है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप अपना चालान पे नहीं करते तो आपको किन किन तरह के लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग चालान को बहुत ईजी लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, पंजाब में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मेन बिग सिटीज़ हैं, वहाँ पर ई चालान है, वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक चालान होते हैं। आपको कोई वार्डन रोक के तो चालान कर ही सकता है, बट बहुत से ऐसे चालान हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। वो आपके कैमरे की जो है ना, उसकी वो कैप्चर करने के बाद वो चालान आपको आपके कहाँ पर वो आता है पता ही नहीं होता। और जब आपको पता नहीं होता तो फिर क्या क्या लीगल एक्शंस आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आज आपके साथ ये गपशप करूँ। मेरे बहुत से जानने वालों को रोका गया तो पता लगा किसी के 20 चालान है, किसी के 30 चालान है। सबसे पहले अगर आपके चालान हुए हुए हैं, 1 2 3 4 हुए हुए हैं, तो आपके लिए जी टोकन रीन्यू नहीं कर सकते। आपके पास गाड़ी, बाइक जो भी है, उसकी टोकन के को रीन्यू करने के हवाले से आपके जितने भी चालान हैं, ई चालान हैं, वो आपके क्लियर होने ज़रूरी है। जो फिजिकल चालान है वो तो आपसे उन्होंने आईडी कार्ड ले लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना है, पर्ची दे देनी, उसका तो आपको पता लग जाता है। आप अपनी गाड़ी को उसकी आपकी जो व्हीकल है उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसकी ऑनरशिप आप उसको सेल कर रहे हैं, को बाय कर रहे हैं, तो आप अपने जो फिटनेस सर्टिफिकेट आपकी व्हीकल का वो रीन्यू नहीं होता। जैसे कि अभी पंजाब में उन्होंने ग्रीन स्टिकर्स लगाए थे, तो जब आप उसकी रिन्यूअल के लिए जाएंगे स्टिकर की, तो ऑब्वियसली आपका वो रिन्यू नहीं होगा। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं खुद भी एक बार फेस कर चुका हूँ, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। मैंने कहीं बाहर ट्रैवल करना था तो उसके लिए मुझे वो चाहिए था, तो मैं गया जनाब देने के बनवाने के लिए, तो पता लगा जी मेरे चालान निकल आए हैं, बड़े अजीबोगरीब से चालान निकले हैं। कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग, कोई जिगजैग लाइन, कोई गाड़ी थोड़ी सी आगे थी इशारे से। तो मैंने वो क्लियर किए, उसके बाद जाके मेरा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है बना। फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रीन्यू नहीं होता। अगर आप ने अपने ये चालान आप पे नहीं करते स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, तो फिर आपके अगेंस्ट जो है वो अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है। आपके अगेंस्ट जो है वो रिपीटेड वायलेशन अगर आप कर रहे हैं, अगर रिपीटेड वायलेशन कर रहे हैं, बार बार आप वायलेट कर रहे हैं, आपके 30 40 20 चालान हो गए हैं, तो फिर आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकल सकता है। और आप के उसके हवाले से जो आपकी आप पर FIR हो सकती है। बहुत सी तरह के ऐसे आपके अगेंस्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं, आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है। सबसे पहले जी ई चालान, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालान। ये डिजिटल ट्रैफिक फ़ाइन होता है जो इशू करती है ट्रैफिक पुलिस, और इसके साथ कैमरास के थ्रू और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन जो है, आपकी जो नंबर प्लेट है आपका उसके थ्रू वो उसको कैच करता है। और सिस्टम कैच वायलेशन, एग्जांपल ओवर स्पीडिंग, सिग्नल ब्रेकिंग और रॉन्ग पार्किंग के थ्रू नंबर प्लेट के वो उसको डिटेक्ट करके आपका ई चालान इशू करता है। अब इसके साथ समझना ज़रूरी ये है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, कि हाउ टू चेक ई चालान इन पंजाब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। $1 मिलियन का ये क्वेश्चन है कि आपने ई चालान चेक कैसे करते हैं जी। ये www.echalon.psca.gop.pk, ये आप यूआरएल ओपन करें, एंटर करें अपना CNEC या अपनी गाड़ी का नंबर, और गाड़ी के नंबर के साथ आपने वो आपको बताएगा कि आपने किस तरीके से इसको एंटर करना है, और फिर आप अपने जो हैं वो चेक कर सकते हैं चालान को। और इसके साथ आपके पास मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। PSCA मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करें। पंजाब पुलिस ई चालान ऐप है, ये एंड्रॉयड फ़ोन और iOS में होता है। वहाँ पर आप लॉगिन करें, अपना अकाउंट, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपना लॉगिन करके CNAC और व्हीकल नंबर, और उसके बाद अपना फ़ाइन चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप बाय PSID पेमेंट स्लिप के थ्रू भी आप जो हैं वो इसकी पे कर सकते हैं। वन लिंक मेंबर, आपके मोबाइल में वन लिंक का होगा ऑप्शन, इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं, जैज़ कैश के थ्रू कर सकते हैं, ATM के थ्रू कर सकते हैं। अपना आपके चालान के ऊपर जो है वो PSID शो भी होता है, और अगर ना हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी बड़ी आजकल ट्रेंडिंग में है। ये आपके सारे नंबर मैंने डिस्प्ले में रखा हुआ है, 0301122811। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हर तरह की गाइडेंस ले सकते हैं। और इस्लामाबाद के हवाले से जी ये वेबसाइट है, islamabadpolice.gov.pk।
ये भी आप ई चलान सर्विस आप एंटर करें अपना CNC नंबर, अपना सेकंड नंबर, और आपके चलान आपको शो होंगे। फिर ICT एक पुलिस ऐप है, ICT पुलिस मोबाइल ऐप, ये डाउनलोड करें, रजिस्टर्ड करें अपने CNC फ़ोन नंबर के साथ। वहाँ पर आप चलान चेक कर सकते हैं। आप चलान पे कैसे कर सकते हैं? ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, बैंकिंग ऐप के थ्रू, ATM के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल ऐप नहीं है, मोबाइल इंटरनेट वाला नहीं है, वन लिंक ATM पर जाएँ, बिल पेमेंट करें, ट्रैफिक चलान शो होगा, एंटर PSID करें, कंफर्म करें। तो नेशनल बैंक जाके आप भी अपना चलान पे कर सकते हैं। पंजाब बैंक में भी जाके कर आप अपना चलान पे कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये जी आपके लिए, अगर आप ई चलान पे नहीं करते तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, फाइन, प्लेंटीज वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो इंपॉर्टेंट टिप ये जी, ऑलवेज नोट डाउन PSID करें, सेव करें अपनी पेमेंट स्लिप को, रिसीट को स्क्रीनशॉट लें। और क्योंकि सम टाइम आपको चलान का जो SMS है वो नहीं आता जब आप पेमेंट करते हैं। और अवॉइड करें एजेंट्स को, एजेंट के थ्रू पेमेंट्स करने पर अवॉइड करें, खुद करें। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है जी। अब ऐसा नहीं है कि आपको चलान पे करने के हवाले से जो है वो किसी थर्ड बंदे की ज़रूरत है। मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, जहाँ बहुत ही आसान ये मीडियम है। ई चलान के हवाले से मैं बताऊँ, हर शख्स के बहुत से ऐसे ही चलान जो है ना वो हुए हुए हैं जिनके बारे में उसको भी नहीं पता। और अगर ये आपके चलान ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट कोई ना कोई लीगल एक्शन होगा, और आपको आने वाले टाइम में बहुत सी तरह के जो जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उसके इश्यूज में आपको प्रॉब्लम होता है। तो ये एक बड़ा, एक मैं समझता हूँ एक कॉमन एक प्रॉब्लम है, और इस कॉमन प्रॉब्लम के अगेंस्ट मैं चाहता हूँ कि इनके सोल्यूशंस का हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।